नमस्कार, द ट्रुथ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बात उत्तराखंड की करेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जुलाई 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे और मार्च 2022 में दोबारा चुने गए। उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो राज्य के इतिहास में पहली बार हुए। ये फैसले विकास, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और सामाजिक सुधारों से जुड़े हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य एक सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है और पहली बार ऐसा हुआ कि पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं और चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में होगा। लंबे कार्यकाल के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार को लेकर के नहीं है। चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए धामी के 10 बड़े और ऐतिहासिक काम के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। पुष्कर सिंह धामी के 10 बड़े फैसले जिसने प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी। पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। फरवरी 2024 में उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास हुआ और जुलाई 2024 से लागू हो गया। यह स्वतंत्र भारत में किसी राज्य द्वारा यूसीसी लागू करने का पहला मामला है जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर एक समान कानून लगता है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ी और उत्तराखंड को ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना डाला। नंबर 2, पुष्कर सिंह धामी का लगातार दूसरा कार्यकाल। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड के गठन के बाद यह पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री या पार्टी लगातार 2 कार्यकाल के लिए सत्ता में आई। इससे राज्य में राजनीतिक स्थिरता का नया दौर शुरू हुआ। तीसरा, मदरसा बोर्ड की समाप्ति। फरवरी 2025 में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा गया। साथ ही सरकार की तरफ से तय पाठ्यक्रम ही पढ़ाए जाएंगे, जिसका निर्देश जारी हुआ। ये भारत में किसी राज्य द्वारा मदरसा बोर्ड समाप्त करने का पहला कदम है, जिसका मकसद शिक्षा में एक रूपता लाना है। चौथा, पेपर लीक विरोधी सख्त कानून। 2023 में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए आजीवन कारावास और संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। ये देश में सबसे सख्त कानून है और पहली बार किसी राज्य ने परीक्षा माफिया पर इतना बड़ा प्रहार किया है। इससे कई गिरफ्तारियां हुई और परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी। पांचवा, दंगा क्षति वसूली कानून। 2023 में उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट लागू किया गया, जिसमें दंगाइयों से क्षति की वसूली का प्रावधान है। यह राज्य में पहली बार ऐसा कानून है जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया गया और राइट जिहाद जैसे मुद्दों पर फोकस करता है। छठा, धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून। 2022 में उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को मजबूत किया गया, जिसमें जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण पर आजीवन कारावास की सजा है। यह राज्य में पहली बार इतना सख्त कानून लागू हुआ जो लव जिहाद जैसे मामलों पर अंकुश लगाता है। सातवां, महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण। 2022 में राज्य की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। यह राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण का पहला ऐसा कदम है जो महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाता है। आठवां, भूमि सुधार कानून और अतिक्रमण हटाओ अभियान। 2023 से 25 में लैंड जिहाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाए गए और भूमि कानूनों में सुधार किए गए। इससे हजारों एकड़ सरकारी भूमि मुक्त हुई, जो राज्य के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हुआ है। नौवां, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। दिसंबर 2023 में पहली बार उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित हुई, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। यह राज्य के इतिहास में निवेश आकर्षित करने का सबसे बड़ा प्रयास है, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। 10वां, सबसे युवा मुख्यमंत्री। 2021 में 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनकर धामी उत्तराखंड के इतिहास में सबसे युवा सीएम बने। 2025 तक उनके कार्यकाल के 4 साल पूरे हो चुके हैं और वो भाजपा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनकी युवा ऊर्जा, निर्णायक नेतृत्व और विकासशील सोच ने उन्हें राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय बनाया है। धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है और वो भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं।